अस्सलाम वालेकुम क्लास, समरीन हेयर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे क्लास। आज हम जो है चैप्टर नंबर 22 से क्रोमोसोम एंड डीएनए देख रहे हैं, ठीक है। और उसका हमने स्टार्ट किया था। आज हम हमारा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर करनी है क्लास। वो क्या है कि डीएनए विरासती मादा है। ये हमने जो अपने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अपनी इस चैप्टर के अंदर कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए। जैसे आपके पास जो है वो मैकलियार्ड मैकॉर्टी है, ग्रिफिथ है, फिर हार्शे एंड चेज है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दिए और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि डीएनए विरासती मादा है, डीएनए सब कुछ कंट्रोल करता है। अब डीएनए हेरिडिटरी मटीरियल है, लेकिन ये कि एक जो है वो इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये हमने देखना है आज। और इसके अंदर ये है कि एक ऐसी स्टोरी है आपके पास कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर एक कॉपी जो है वो पहले उसके अंदर डीएनए कॉपी हुआ उनके अंदर, और फिर वो एक कॉपी हमारे अंदर शेयर हो गई, एक कॉपी उनके पास रह गई। आपको पता है हमारा हर एक सेल जो है वो 46 क्रोमोसोम पे बेस करता है, ये आप लोग जानते हैं। और 46 क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ कि वो जो 46 है, जब सेल डुप्लीकेट कर रहा होता है, डबल होगा, डिवाइड करता है, एक सेल से दो बनने हैं, एक सेल से दो बनेंगे, तो सबसे पहले डीएनए अपने आप की अपनी कॉपीज़ बनाता है, ठीक है। अपनी कॉपीज़ बनाएगा तो 46 क्रोमोसोम का डबल हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब वो सेल जब डिवाइड करेगा वो दो सेल बनेंगे। एक सेल में एक कॉपी जो डीएनए की हुई वो उस डॉटर के अंदर चली जाएगी, यानी जो उसके चिल्ड्रंस होंगे, और एक उन पेरेंट्स के अंदर जो है वो बाकी रह जाती है। प्लस अगर ऐसा ना होता, डीएनए अपनी कॉपी ना बनाता, फिर वो जो पूरा डीएनए है अगर वो अपने ऑफस्प्रिंग में शेयर करते, तो फिर उनके अंदर फंक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट होंगे। तो आज ये जो कॉपिंग ऑफ डीएनए है, डीएनए अपना जो एक डुप्लीकेट बनाता है, उसको हमने देखना है कि कैसे होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसको हमने एक टॉपिक का नाम दिया है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है जी। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, आप बोलते हैं इसको कॉपीइंग ऑफ डीएनए, ये कॉपीइंग, ठीक है। व्हाट इज कॉपीइंग, ठीक है। मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे अब ये कॉपी होना है, डीएनए ने अपनी एक डुप्लीकेशन बनानी है, तो वो कैसे बनाएगा। प्लस एक सिंपल सा आपको एक जो है वो एक काम है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम फोटोकॉपी करवाते हैं, कोई पेज है हमारे पास, या आप आईडी कार्ड की कॉपी है, उसको कॉपी करवाते हैं, और उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। जैसे मैंने एक कॉपी आपको आईडी कार्ड दिया, वो आपने कॉपी करवा दिया, जाके आपने कॉपिंग मशीन में दिया, उन्होंने उसको कॉपी किया डायरेक्टली, उसके साथ ही उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। फिर आप जाते हैं दूसरे वे के ज़रिए कि आप लेके गए स्कैन, यानी पिक बना के लेके, मोबाइल के साथ आपने पिक बनाई और आप वहाँ से लेके एक डुप्लीकेट बना के लेके आए। तीसरे नंबर पे ये होगा कि आपने डायरेक्ट कॉपी नहीं किया आईडी कार्ड को, आपने स्कैन किया, स्कैनर के ज़रिए आपने उसकी कॉपी निकाली। दीज आर डिफरेंट मेथड्स टू कॉपी द आईडी कार्ड। और इस आईडी कार्ड की कॉपी बनाने के लिए आपने जो 3 डिफरेंट तरीके अडॉप्ट किए हैं, डिफरेंट वेज अडॉप्ट किए हैं, इसी तरह आपके पास डीएनए के लिए भी, डीएनए जो अपनी आप को कॉपी करता है, अभी तक किसी को नहीं पता कि किस तरह डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा है। करना तो उसने कॉपी है, डुप्लीकेशन बनानी है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। जैसे आपने एक कॉपी बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए, वैसे ही साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती कैसे है। तो उसके अंदर जो आपके पास मॉडल दिए, सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आया, फिर कंजर्वेटिव मॉडल आया, फिर तीसरा मॉडल डिस्पर्सिव मॉडल भी दिया गया। अब ये तीनों मॉडल्स हैं क्या, इसको समझने से पहले आपके पास समझते हैं कॉपीइंग क्या होती है। क्लास जो कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट के अंदर जो है वो डीएनए, और आपको पता है ये डबल हेलिक्स होता है, यानी इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, हमने जो है वो बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं आपके पास कि वाटसन का एक मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं और हेलिक्स होता है, ठीक है जी। इसको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक पेरेंट डीएनए है, इसने अपनी सबसे पहले क्या करनी है, एक और कॉपी बनानी है, ठीक है जी। और इस कॉपी को हम क्या बोलते हैं, डॉटर डीएनए, ठीक हो गया। अब ये कॉपीइंग है, ये कॉपीइंग होती किस तरीके से है, उसके लिए आज हम 3 मॉडल्स डिस्कस करते हैं, फिर हम फाइनल करेंगे कौन से वाला मॉडल बेस्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। क्लास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो पेरेंट स्ट्रैंड है ना,
ठीक है। पेरेंट स्ट्रैंड ने अनटाई होना है यानी खुलना है। जब ये खुलेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि एक एक जो स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएगा। ठीक, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और फिर क्या होगा कि इसके ऊपर जो इसका दूसरा स्ट्रैंड इसने बनाना है वो दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये है सेमी कंजर्वेटिव, यानी जो पहला पेरेंट डीएनए था उसका स्ट्रैंड एक दूसरे से खुल जाएंगे। खुलने के बाद उसके ऊपर दूसरे जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, दीज आर डॉटर, ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड्स हैं वो उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड लगेगी। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, यदि आपको पता है क्या होती है, आपके पास नाइट्रोजन बेस है, उसके साथ फास्फेट ग्रुप होता है और राइबोज शुगर होती है, एक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है क्लास। ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होती है, यहाँ पे जो है वो फास्फोरिक एसिड होता है कार्बन के साथ। ठीक हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ लगेंगी, तो न्यूक्लियोटाइड जो लगेंगी वो किस स्ट्रैंड पे लगेंगी, उसके पेरेंट स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देंगी। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। वो मॉडल क्या कहता है, उसके मुताबिक ये है आपके पास, इसके अंदर ये है, कंजर्वेटिव मॉडल में ये है कि जो आपके पास पेरेंट डीएनए है, लाइक दिस इज द पेरेंट डीएनए क्लास। ये जो पेरेंट डीएनए है वो ये कहते हैं कि पेरेंट डीएनए अपने आप को कंजर्व रखता है, कोई नहीं खोलना इसको। ठीक है, इसने नहीं खोलना। इसके साथ इसका डॉटर डीएनए इसी के साथ दूसरा जो है वो बन जाता है। ये है कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है जी। अब दोनों में आप कंपेयर कर लो। सेमी कंजर्वेटिव में एक जो पेरेंट डीएनए था उसने खोला और दूसरे उसके साथ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड जो है उसके साथ बनना शुरू हो गए। लेकिन जब कंजर्वेटिव में आप आते हैं तो उसमें ये होता है कि जो पेरेंट डीएनए है वो अपने आप को अनजिप नहीं करता, खोलता नहीं है, अनटाई नहीं करता, बल्कि क्या होता है उसके साथ डॉटर डीएनए जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे की तरफ, जो कि आपके पास है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव के अंदर क्या होगा क्लास, इसको यहां पे ड्रॉ करते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या है, जो पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक इसने जो है वो इतना फ्रेगमेंट बना के ये तोड़ दिया, आधा तोड़ दिया, इसने दूसरा इसका हिस्सा जो है वो इधर चला गया, अलग हो गया। ठीक हो गया। क्या होगा कि इसके साथ जो इसका डॉटर डीएनए है, जो इसके आधा हिस्सा टूट गया है, वो इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ से ये आधा जो है इसके साथ डॉटर डीएनए अटैच हो जाएगा। दिस इज डिस्पर्सिव मॉडल, यानी इसमें पेरेंट स्ट्रैंड खुल गया और दूसरे स्ट्रैंड उसके साथ बन गए। इसके अंदर पेरेंट अनजिप नहीं हुआ, दूसरा बन गया, न्यू डॉटर जो है वो बन गया। इसके साथ तीसरा जो है वो डिस्पर्सिव में क्या होगा, जो इसका पेरेंट डीएनए है वो डिस्पर्स होगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। वो फिर पीसेस क्या होंगे, उसके साथ फर्दर जो आगे न्यूक्लियोटाइड मिस हैं वो किसकी लगना शुरू हो जाएंगी, न्यू स्ट्रैंड की, और वो हम नाम क्या देते हैं, डॉटर डीएनए। तो डॉटर जो डीएनए बनेगा दैट विल बी मिक्सचर ऑफ पेरेंट एंड न्यू स्ट्रैंड। ठीक है। अब आ जाते हैं इन तीनों स्ट्रैंड्स के बाद हम फाइनल कि अब इन तीनों में से कौन से वाला बेस्ट है। वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट लगाया, किसने लगाया, मैसेल्सन स्टाल ने एक्सपेरिमेंट लगाया था कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है। जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी की जितनी रिसर्च हो रही है, जो मेरे नॉलेज में, वो सारी कैलिफोर्निया के अंदर होती है और अमेरिका की ये स्टेट है। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया 1958 के अंदर, और उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं मैसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। वो ये देखना चाहते थे कि कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव ठीक है, या फिर डिस्पर्सिव ठीक है। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उसके साथ क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने एक मीडियम लिया। क्लास मीडियम क्या चीज़ होती है पहले आप समझ लें। मीडियम होता है कल्चर, यानी आप उसको फूड देंगे, जिस चीज़ को आपने ग्रो करवाना है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आपने ग्रो करवाना है तो उसको आप फूड दो, उसको रहने की जगह भी दो,
उसको टेम्परेचर भी दो, सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स आप पूरे करेंगे तो वो एक मीडिया होता है। एक आपने नाइट्रोजन ली, N15 आइसोटोप्स लिए, आइसोटोप N15 लिया, उसके साथ सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया गया और उसके साथ साथ क्या किया गया, उनका मीडियम बनाया गया। क्लास ये बात भी याद रखिएगा, नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो N14 है, N15 बहुत रेयर है, बहुत कम होती है। तो जितनी हमारे अंदर डीएनए है ना, उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे मैंने बात की है, नाइट्रोजन बेस क्यों कही जाती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो जो हमारे अंदर जितना डीएनए है, जितना इंडिविजुअल के अंदर डीएनए है, वो किस नाइट्रोजन का बना हुआ है, N14 का बना हुआ है। ठीक हो गया। अब ये हमने इसका आइसोटोप्स ले लिया N15। क्या करना है इसको कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया हमने लिया है उसको हमने ग्रो करवाना है, उसको डिवाइड करवाना है। फिर हमने बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में बांट देना है। पहला बैक्टीरिया आधे हमने इस मीडियम के अंदर डाल दिए, जिस मीडियम के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, N15। सॉरी, ब्लैक से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। N15 कौन सा मीडियम दिया हुआ है, N15 आर्टिफिशियल मीडिया दिया हमने। इसके अंदर फूड कौन सी डाली है, N15 कंटेनिंग फूड डाली, और इसके अंदर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए टाइम दे दिया। जो बैक्टीरिया इधर बच गए थे क्लास, उन बैक्टीरिया को क्या करना है, हमने निकाल के, इनका हमने निकालना है डीएनए। ठीक है, ये जो डीएनए आपने निकाला, इस डीएनए को आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन किस चीज़ का होगा, सीजियम क्लोराइड का। जब आप बैक्टीरिया आपने डाले, उसको आपने सीजियम क्लोराइड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डाल के, इसको आपने देन करना है सेंट्रीफ्यूज, स्पिन करना है, घुमाना है उस टेस्ट ट्यूब को, ताकि आपके पास जो N15 है, जो भी आपके पास बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, वो एक जगह पे एक सेट डाउन हो जाए, खड़ा हो जाए कहीं पे, जिसको आपने जो है वो मार्क बनाना है, जिसके जरिए आपने देखना है कि आगे जो आपने एक्सपेरिमेंट लगाने वो कैसे होंगे। जब आप इसको स्पिन करेंगे ना क्लास, सीजियम क्लोराइड का बॉन्ड टूटेगा, सीजियम हैवी जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। जब सीजियम नीचे जाना शुरू करेगा तो जो उसके अंदर आपने डीएनए डाला वो उसको भी खींचेगा। ठीक हो गया। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या होगा कि सीजियम क्लोराइड नीचे बैठ गया और जो आपने डीएनए निकाल कर डाला था बैक्टीरिया का, वो एक जगह पे सेट हो गया। ठीक है, उसको आपने लेबल दिया N15, उस स्ट्रैंड को आपने N15 का लेबल दे दिया, क्योंकि हमने जो बैक्टीरिया थे वो नेचुरल थे, और नेचर में कौन सा वाला आइसोटॉप ज़्यादा होता है, N14। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो N14 है। अब N14 का हमारे पास ये कंट्रोल ग्रुप जो है वो बन गया। ये एक एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हुआ जिसमें आपने मार्कर बना लिया कि हमारे पास अगर इस तरह इस जगह पे स्टैंड आता है तो वो कौन से वाले बैंड्स होंगे, वो N14 वाले होंगे। एक एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हुआ। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट लगाया। उन्होंने जो बैक्टीरिया डाले थे N15 मीडिया के अंदर, उसके अंदर उन्होंने उसको टाइम दिया ग्रो करने का। अबाउट हम कह देते हैं जी 30 दिन हमने दिए, या आप 35 डेज लिखें, 30 डेज आपने दिए उन बैक्टीरिया को ग्रो करने के। क्लास एक बार याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है 20 मिनट्स के बाद। आफ्टर 20 मिनट्स एक बैक्टीरिया 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, इसने 1 से 2 कब बनना है, जब 20 मिनट गुजर जाएंगे, 20 मिनट के बाद ये 2 बन जाएंगे, एक बैक्टीरिया से 2 बन जाएंगे। इसने 30 डेज दिए, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो क्या हुआ, जो पहले वाले बैक्टीरिया थे वो सारे मर गए। जो उसने बाकी बैक्टीरिया बने वो डिवाइड करते गए, उनसे नए बैक्टीरिया बनेंगे, लेकिन फूड आपने कौन सी दी हुई है, N15। अब उनके अंदर नाइट्रोजन N14 की जगह कौन सी जाएगी, N15। समझ आई बात? रिपीट करती हूँ। 30 दिन का टाइम दिया। 30 दिन के टाइम में जब वो बैक्टीरिया पहले वाली सारी एक जनरेशन थी वो सारी मरना शुरू हो जाएगी, उससे नए बैक्टीरिया जो बन रहे थे उनके लिए मीडियम है N15। जो उनके अंदर डीएनए बनेगा वो कौन से वाला होगा, N14 की जगह N15। समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। 30 दिन के बाद इसने इधर से थोड़े से बैक्टीरिया उठाए। 30 दिन के बाद बैक्टीरिया उठाने के बाद उसने एक पेट्री डिश के अंदर रखे। ठीक है, कितना टाइम दिया, 0 मिनट।
इधर से उठा के इधर 0 मिनट, 0 मिनट का मतलब बैक्टीरिया डिवीजन नहीं करेगा। डिवीजन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट्स। हमने तो 60 सेकंड से भी कम टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो 0 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करेगा। आपने इधर से उठा के डिप करने और फौरन निकाल लेने हैं, यानी इसको 0 मिनट आपने देना है, सेकंड भी पूरे नहीं करने देने 60। यहाँ से डिप करने के बाद जब आपने बाहर निकाले और उनका डीएनए आपने निकाल के सेंट्रीफ्यूज किया, उसी तरह सीजियम क्लोराइड के अंदर इसको स्पिन किया। जब आप स्पिन करेंगे तो फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? जो बैंड बना था डीएनए का वो कहाँ बैठ जाएगा? बिल्कुल बॉटम पे, नीचे चला जाएगा, क्योंकि N15 हैवी आइसोटोप है। ठीक हो गया। इसको आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट लेबल कर दिया और ये आपके पास कौन से वाला बैंड आ गया? N15। अभी तक हमें कोई क्लियर नहीं हुआ कि कौन से वाला मॉडल इन तीनों में से ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट पे। जो बाकी थोड़े बहुत बैक्टीरिया बच गए थे उसमें से उन्होंने बैक्टीरिया उठाए, एक और पेट्री डिश के अंदर डाला, जिसके अंदर मीडियम कौन सा रखा हुआ है उसने? N14। इन सारी पेट्री डिश के अंदर मीडियम कौन सा है? N14 है। अब इसने जो इस मीडियम में डाला है उसको टाइम दिया उसने 20 मिनट का। समझ आ रही है? एक पेट्री डिश ली, एक N15 मीडियम से बैक्टीरिया उठाए उसमें रखे और 20 मिनट का टाइम दिया उसको। अब 20 मिनट पूरे दिए हैं तो एक बैक्टीरिया से अब 2 बैक्टीरिया बन सकते हैं। मीडियम कौन सा है? N14। ठीक है जी। अब क्या होगा? जब आप एक 20 मिनट के बाद यहाँ से बैक्टीरिया उठा के सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिन्होंने डिवीजन की और डिवीजन की तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? एक ऐसा बैंड आएगा जो ना तो बॉटम पे बैठा ना ही टॉप पे आया, बल्कि एक बैंड दरमियान में खड़ा हो गया। समझ आ रही है? जब वो दरमियान में खड़ा हुआ तो उसने उसको नाम दिया हाइब्रिड बैंड, कि ना वो N15 के साथ लग रहा है ना वो N14 के साथ लग रहा है। दैट मीन्स कि ये कुछ मिक्सिंग है, मिक्सचर बन गया है, कुछ नई चीज़ बन गई है, तो उसने उसको नाम दिया हाइब्रिड, दैट इज N14 और N15। समझ आ रही है क्लास? दिस वाज थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब उसने चौथा एक्सपेरिमेंट लगाया, क्योंकि यहाँ तक हमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है वो कंजर्वेटिव मॉडल नहीं है। कंजर्वेटिव अगर मॉडल होता तो आपको दोबारा से क्या मिलना था? N15 भी मिलना चाहिए था और एक दरमियान वाली जगह भी मिलनी चाहिए। 2 बैंड आपको यहाँ पे मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। तो ये वाला जो मॉडल था उसको क्रॉस कर दिया गया, यानी ये मॉडल गलत है। अब इन दोनों मॉडल के अंदर अभी भी कंफ्यूजन पाई जा रही है, क्योंकि इसमें भी आधा पेरेंट का डीएनए होगा, इसमें भी आधा पेरेंट का डीएनए है, तो बैंड हाइब्रिड आया, जिसका मतलब है इस सूरत में भी अगर बैंड दरमियान में खड़ा ही होगा, इस तरह भी होगा तो आधा पेरेंट है आधा डॉटर है, दरमियान में हैंग करेगा। इस सूरत में भी एक बैंड डॉटर का है एक बैंड पेरेंट का है, तो सेंटर में ही खड़ा होगा। अब कंफ्यूजन क्लियर करनी है तो चौथा एक्सपेरिमेंट लगाया उन्होंने। वो क्या लगाया? यहीं से N15 मीडियम से इस पेट्री डिश से बैक्टीरिया उठाए, एक और पेट्री डिश के अंदर रखे और उस पेट्री डिश के अंदर मीडियम फिर से वही था N14। समझ आ रही है? अब इसके साथ क्या हुआ? उन्होंने इस जगह पे टाइम पीरियड कितना दिया? 40 मिनट्स, यानी 2 बैक्टीरिया एक जो है वो 2 बार डिवाइड हो सकता है, उसके 2 प्रोजनी बन सकती हैं। जब इसने पूरे 4 एक्सपेरिमेंट के बाद 40 मिनट्स के बाद यहाँ से बैक्टीरिया उठा के डीएनए उनका निकाला, डीएनए निकालने के बाद उसने टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब में जब उसने सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या रिजल्ट उसको मिला? 4th जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें उसको 2 बैंड्स मिले। 2 बैंड्स कैसे? एक उसको मिला जिस तरह हाइब्रिड दरमियान में हैंग कर गया था वो एक बैंड मिला, और एक उसको बैंड मिला जो जैसे टॉप पे चला गया था। एक टॉप पे बैंड मिला, एक उसको सेंटर में खड़ा हुआ बैंड मिल गया। तो उसने इससे क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो बेस्ट है, वो ही उसी तरह से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। अब आते हैं कि ये N14 जो हाइब्रिड है वो कैसे बना, कैसे आपके पास सेमी कंजर्वेटिव जो है वो फाइनल हुआ, प्रूफ हुआ। ये मॉडल सेमी कंजर्वेटिव इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ कैसे किया है उसमें आप देखें कि हमारे पास हमने किसके साथ लेबल किया हुआ है? N15 को ब्लैक के साथ। यहाँ देखें, ये आपके पास एक पेरेंट स्ट्रैंड है,
पेरेंट स्ट्रैंड इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि N15 से हमने बैक्टीरिया उठा के किस में रखे हुए हैं, N14 के अंदर, जिसमें हमने 4th एक्सपेरिमेंट लगाया। सबसे पहले ये कौन से वाला है, N15। अब N15 ने अनजिप करना है पहले राउंड के अंदर। ये देखें, जब ये राउंड में अनजिप करेगा तो क्या होगा, 2 स्ट्रैंड्स में ओपन अप होगा, खुल जाएगा। इसके साथ आपने इसको अब मीडियम कौन सा दिया है, N14 दिया हुआ है, तो जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगी दूसरे स्ट्रैंड के अंदर वो कौन सी होंगी, N14 होंगी। समझ आ रही है, N14 आपके पास इसके साथ लग जाएगा। अब आते हैं दूसरे राउंड में, जब इसने अपने आप को खोलना है क्लास, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास ये रेड लाइन है, एक अलग होगा स्ट्रैंड और दूसरा यहाँ पे ये ब्लैक अलग हो जाएगा। अब मीडियम फिर से कौन सा आपने वही दिया हुआ दूसरे राउंड में भी, N14 है, तो N14 के साथ N14 अटैच हो जाएगा, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिड N15 और N14। इसलिए ये मॉडल क्लियर कट जो है वो आपके पास ओके हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं जो 4th एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें एक बैंड N14 मिलता है, दूसरा बैंड हमें N14 और 15 मिलता है, जिसकी वजह से आपके पास 2 राउंड्स के बाद आपको क्लियर हो गया कि ये आपके पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही फॉलो किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। उसके बाद क्लास इधर वापस आ जाएं, आपकी बुक में एक जो है वो ग्राफ हमें दिखाया गया है, जिसके ज़रिए ये जो है वो दिखाया गया है कि कैसे आपके पास ये सेमी कंजर्वेटिव आता है। ये देखें, आपके पास ये बॉटम है, जो आपकी बुक में ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपने इस साइड पे बेस बनानी है, बॉटम है। जो आपके पास N15 वाले जो बैंड्स हैं वो क्या होंगे, बॉटम की तरफ होंगे, सेटल डाउन हो गए नीचे, ठीक हो गया। फिर आपके पास दूसरे राउंड में जो आपने तीसरा एक्सपेरिमेंट लगाया था उसके अंदर क्या हुआ कि आपने एक राउंड दिया, 20 मिनट्स दिए, तो क्या आपके पास हो गया, एक हाइब्रिड बन गया जो दरमियान में खड़ा हो जाएगा। आपने चौथे एक्सपेरिमेंट में उसको 2 राउंड्स दिए, यानी 40 मिनट दिए। 40 मिनट के अंदर क्या हो गया, एक आपके पास हाइब्रिड आया और एक आपके पास वापस क्या आ गया, N14 मीडियम का बैंड आ गया। तो एक हाइब्रिड के साथ आ गया, 2 इकट्ठे खड़े हो गए सीध में, और एक ऊपर जिसमें ये आपके पास शो किया गया है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो ओके है। दूसरा आपके पास इस तरह की लाइंस आपकी बुक में दिखाई गई हैं, ये शो कर रही है कि इसमें सिर्फ एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, और राउंड जो है वो अभी तक राउंड नहीं दिया गया, सिर्फ ये 1 एक्सपेरिमेंट है। हमने राउंड का मतलब होता है कि उसको रेप्लिकेशन का टाइम नहीं दिया, 0 दिए थे। ये देखें, 0 मिनट के अंदर कोई राउंड नहीं है, तो आपके पास एक पीक बनी, N15 ही आपको नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपने एक राउंड दिया, 20 मिनट्स उसको दिए, तो भी आपके पास एक पीक बनी, एक ही बैंड आपके पास नजर आया। दूसरे 2 आपके पास चौथे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि जो 2 आपने राउंड दिए, 40 मिनट दिए, जिस वजह से आपको 2 पीक्स मिली, यानी 2 राउंड्स, टोटल 40 मिनट्स, 2 डिवीजन्स, एक बैक्टीरिया ने 2 बार डिवाइड किया, जिसकी वजह से आपके पास 2 बैंड्स आए, और ये जो कोने हैं ये आपके पास 2 पीक्स में हमने रिप्रेजेंट किया। क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।